आप छोटा छोटा बैक कॉम्ब करके जो इसके क्लिप्स हैं फिर इसके अंदर इसको अच्छे से लॉक करें। और उसके बाद आपने इसको जो पिन्स इसकी हैं इसको आपने हाइड करना है। चाहे तो स्टफिंग लगा के हाइड कर लें, या आज जस्ट आप वैसे ही अगर आपने सिंपल हेयर एक्सटेंशन ही लगानी है, मज़ीद स्टाइलिंग नहीं करनी है, तो आप जस्ट फ्रंट के फ्लिक उठा के भी इसको अच्छे से लॉक कर सकते हो। इस तरीके से आपने दोनों साइड से, क्योंकि मेरी माथा पट्टी लगाई है और उसकी स्टेप्स को अच्छे से मैंने हाइट भी करना है, तो इसलिए मैंने सेंटर से इसका स्टेप उठाया है और उसको बाद मैंने दोनों साइड से मैंने स्टेप लिया है और उसके अंदर छोटा छोटा बैक कॉम्ब करा है ताकि इसके अंदर हाइट भी क्रिएट हो जाए। और साथ साथ जो मैंने नीचे पिन्स लगाई हैं, देखें इसके अंदर कोई भी पिन जो है एक्सटेंशन की लगी है वो बिल्कुल भी नहीं दिख रही हैं। तो आपने भी बिल्कुल इसी तरीके से करना है, सारे स्टेप को ऐसे ही फॉलो करना है। इसके बाद आपने छोटा सा सेक्शन बिल्कुल बारीक सा लेना है, बहुत ज़्यादा मोटा सेक्शन नहीं लेना है, और उसको आपने बहुत अच्छे से ट्विस्ट करना है। और कोशिश कीजिएगा जिस साइड पे आपने ट्विस्ट करा है, अगेन सारी वीडियो का जो ट्विस्ट है वो उसी साइड पे ही हो। और इसका सबसे बड़ा जो सीक्रेट है वो यही है कि आपने इसके अंदर जितने दफ़ा भी ट्विस्ट करना है बहुत ज़्यादा टाइटली करना है, ग्रिप में करना है, इतना ज़्यादा टाइटली करना है कि वो बिल्कुल भी लूज़ ना हो। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने मेरी वीडियो को जल्दी जल्दी लाइक करना है। और अगर आप न्यू व्यूवर हैं, आपने इससे पहले मेरे चैनल को व्यू नहीं करा है, तो आप प्लीज़ जल्दी से कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को कीजिए शेयर, क्योंकि इससे मिलेगा और भी लोगों को बहुत सारा फ़ायदा जो कि हेयर स्टाइलिंग करना चाहते हैं। तो आपने क्या करना है, अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि ये खूबसूरत सबसे ज़्यादा इसीलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने ट्विस्ट करे हैं बहुत ज़्यादा टाइटली। तो अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा सिल्की हैं तो आप ये समझ लें कि आपका हेयर स्टाइल बहुत ज़्यादा अच्छा बनने वाला है। तो उसको आपने अच्छे से ग्रिप करने के लिए क्या करना है, आपने हेयर स्प्रे यूज़ कर लेना है। हेयर स्प्रे करके थोड़ा सा उसको छोड़ दें, फिर थोड़ा सा अगर वो जब वो हार्ड हो जाए तो फिर उसको अच्छे से ट्विस्ट करें और टाइटली ट्विस्ट करें, तभी ये हेयर स्टाइल बिल्कुल इसी तरीके से एक्यूरेटली बनेगा। तो किसी किस्म का फिर इसमें चेंज नहीं आएगा। या आप हेयर स्प्रे यूज़ कर सकते हो, या फिर आप क्या यूज़ कर सकते हो, आप इसके अंदर जेल लगा के थोड़ा सा इसको ड्राई होने के लिए अच्छे से छोड़ दो। उसके बाद आप इसका अच्छे से ट्विस्ट करो और फिर इसकी मज़ीद हेयर स्टाइलिंग करो। इससे क्या होगा, बिल्कुल हेयर स्टाइलिंग जो है वो इसी तरीके से ही नीट बनेगा और किसी किस्म का इसमें चेंज नहीं आएगा। अक्सर ऐसा होता है कि हम हेयर स्टाइलिंग देखते कुछ हैं और जब हम इसको बनाने बैठते हैं तो हेयर स्टाइल कुछ और ही बन जाता है, जबकि बनाने वाले ने कुछ और बनाया होता है और हम इसको कुछ और बना देते हैं। तो इसकी मेन रीज़न ये होती है कि हमें इसके जो बीच के सीक्रेट्स होते हैं वो हमें पता नहीं होते हैं कि असल में उन लोगों ने किया क्या है। अब देखिए मैं ट्विस्ट कर रही हूँ, आप लोगों को तो नहीं पता कि मैं इसको कितना ज़्यादा टाइटली ट्विस्ट कर रही हूँ, तो ये मैं आपको बताऊँगी ही तो ही आपको पता चलेगा। और आपने करना क्या है, आपने वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है, क्योंकि जैसा कि आप इसको स्किप करते हो या फास्ट मोशन में चलाते हो तो उससे क्या होता है कि आपके साथ साथ इस वीडियो के साथ साथ आपके जो मैं आपको हेयर हैक्स बता रही होती हूँ, जो टिप्स दे रही होती हूँ, अनफॉर्चुनेटली वो भी स्किप हो जाते हैं। तो फिर जो इसके बीच का जो सीक्रेट होता है, जो मेन पॉइंट होता है, तो वो स्किप हो जाता है, तो फिर आपसे वो वीडियो प्रॉपरली नहीं बनती। उसके बाद जो इसके अंदर के बाल बचे हैं, याद रखिएगा कि मैंने इसका जो सेक्शन किस तरीके से लिया था, मैंने इसका सेक्शन थोड़ा टेढ़ा फिंगर को करके लिया था, बिल्कुल तिरछा। और उसके बाद जो मैंने इसका ट्विस्ट बनाना शुरू किया था, फिर इसके जो बाकी बचे हुए बाल हैं अब मैंने उसको बैक पे जा करके इसको अच्छे से फिक्स कर दिए हैं। और उसके बाद मैंने ये जो आगे हमारे ट्विस्ट है इसको मैंने सेट करा है अच्छे तरीके से। इसको आपने जब इसको सेट करने लगे हैं तो आप इसके ऊपर स्प्रे भी यूज़ कर सकते हो ताकि वो अगेन अच्छे से टिके रहें और वो नीट भी दिखें। तो आपने बैक पे बॉब पिन यूज़ करनी है इसको अच्छे से सेट करने के लिए। अब दूसरी साइड की बारी आ गई है। दूसरी साइड पे देखिए इस तरीके से मैंने तिरछा सेक्शन लिया है
और मैं यहाँ से एक पतला सा अगेन सेक्शन लूँगी और उसको करूँगी अच्छे से ट्विस्ट, टाइटली ट्विस्ट करती जाऊँगी। और उसके बाद जो मैं पतले पतले, बहुत ज़्यादा मैंने पतले पतले सेक्शन लिए हैं, क्योंकि पतले सेक्शन को ट्विस्ट करना थोड़ा ज़्यादा इजी होता है। अगर आप मोटे सेक्शन लोगे तो इसको ट्विस्ट करने में आपको दिक्कत आ सकती है। तो आपने ये पॉइंट भी नोट करना है कि आपने सेक्शन लेने हैं बहुत पतले। और इसका एक एडवांटेज ये भी होगा कि जितने ज़्यादा पतले सेक्शन होंगे वो ज़्यादा भी बनेंगे, और ज़ाहिर है जब ज़्यादा सेक्शन होंगे तो और ज़्यादा खूबसूरत बनेगा। अब ये ज़रूरी तो नहीं होता कि हर एक के बाल जो हैं वो बहुत ज़्यादा थिक हों। बहुत से ऐसे हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं जिनके बाल जितने ज़्यादा सिल्की होते हैं वो उतने ज़्यादा कम भी होते हैं, तो वो थोड़े जो है वो थिन होते हैं, तो इसलिए फिर हम थोड़ा पतला सेक्शन ही बनाएंगे तो वो इजीली बैठ पाएगा। तो अगर उनके बाल जो हैं वो काफ़ी पतले हैं तो आप इसको क्रिम्पिंग करके भी ये हेयर स्टाइलिंग कर सकते हो। अगर आपके पास क्रिम्पर नहीं है सपोज़, तो आपने क्या करना है, आपने उसको अच्छे से वॉल्यूमाइज स्प्रे लगाना है, फिर उसको छोड़ देना है। जैसे ही वो अच्छे से ड्राई हो जाए अगेन आप इसको वॉल्यूमाइज स्प्रे अप्लाई करोगे। फिर जब वो ड्राई हो जाएगा फिर आप इसको अच्छे से कॉम्ब करोगे और फिर आप उसको ये स्टाइलिंग करोगे तो आप शॉक्ड हो जाओगे कि ये स्टाइलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना है। और क्योंकि पतले हेयर मैंने आपको अब अगेन बताया है वो सिल्की होते हैं, और सिल्की बालों पे ये हेयर स्टाइल जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनने वाला है। मैंने इसका जो नीचे का सेक्शन जो बन रहा है, नीचे के बाल जो बचे हैं वो आपने दोबारा इस जो हेयर स्टफिंग है वो आपने इसके ऊपर लगाने हैं। इस ट्विस्ट को बनाने के बाद आप इसको सेपरेट करोगे और जो बाकी बचे हुए बाल हैं उसको जो बैक पे स्टफिंग है उसके ऊपर आप अच्छे से सेट करोगे। और वो आपने इस तरीके से सेट करने हैं कि जो आपकी माथा पट्टी है वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर जो गैप है वो ना दिखे। तो ये भी एक ट्रिक है जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ, तो आपने इसको अच्छे से वॉच करना है और वीडियो को स्किप अगेन नहीं करना है। और मेरी वीडियो को करें आप जल्दी जल्दी लाइक, और उसके साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई अपडेट इसके अंदर कर सकूँ, वीडियो लगा सकूँ, तो आपको उसके साथ साथ अपडेट मिलती रहे। अब मैं आपको हेयर हैक बताने वाली हूँ एक बहुत ज़बरदस्त सा, कि आपने फ़ाइन पिन लेनी है। आपके पास जो माथा पट्टी है उसके अंदर छोटे छोटे गैप्स होंगे, आपने उन गैप्स के अंदर वो फ़ाइन पिन को एडजस्ट करना है और फ्रंट पे जा कर के बिल्कुल अच्छे से आपने उसको बालों के साथ सेट कर देना है ताकि वो लूज़ ना होती रहे। अक्सर ब्राइड्स की माथा पट्टी लूज़ हो जाती है क्योंकि वो हैवी होती है। तो आपने फ़ाइन पिन के ज़रिए, ये देखिए यहाँ से आपने फ़ाइन पिन लगानी है और आपने जो बालों के ट्विस्ट मैंने बनाए हैं आपने इसके साथ बिल्कुल हेयर लाइन के साथ साथ आपने माथा पट्टी को अच्छे से सेट करना है। और माथा पट्टी की खूबसूरती यही है कि वो अच्छे से सेट हुई हो। और उसके बाद आपने क्या करना है, वो जो सेक्शन में आपको बता रही थी कि आपने इसको किस तरीके से सेट करना है, इस सेक्शन को आपने देखे इस तरीके से सेट करा है कि जो इसके अंदर गैप था वो काफ़ी हद तक फिल हो गया है। ये देखें ये गैप इस तरीके से था और आपने क्या करा है, इसको अपनी पिन के ज़रिए अंदर बॉ पिन आपने गैप के अंदर लगाई है और गैप को कवर करा है। और उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि गैप जो है अभी भी रिमेन है तो आप एक साइड का सेक्शन उठा के आराम से इसके ऊपर दोबारा से रखिएगा ताकि वो अच्छे से इसके अंदर एडजस्ट हो सके। अब आगे हम बैक की स्टाइलिंग की तरफ, तो आपने बालों के सेक्शन लेने हैं। ये आपके बैक के बालों पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से लिए हैं, आपने एक्सटेंशन लगाया है या नहीं लगाया है। तो मैं फर्स्टली ये जो चुटिया करूँगी वो नेचुरल हेयर जो इसके बाल मैंने क्योंकि अपने नेचुरल हेयर है मैं पहले उसकी जो है वो बेड बनाऊँगी, फिश टेल बनाऊँगी। आप चाहे तो आप रेगुलर 3 स्टैंड चुटिया 3 स्टैंड बेड भी बना सकते हो, बट मैं ये वाली बना रही हूँ। फर्स्टली जो इसके अपने बाल हैं मैं उसको इसके अंदर कवर करूँगी। आप ये देखें कि वो बहुत ज़्यादा कम है। फिर जो हमने एक्सटेंशन लॉन्ग वाला लगाया है वो बाकी बच जाएगी।
ये देखिए यहाँ तक, जहाँ तक मेरे हाथ में बाल हैं ये सारे मैनीक्विन के अपने बाल हैं, यानी कि जो व्यूअर बैठा है हमारे पास ये उसके अपने ओरिजिनल बाल जो हैं वो इतने हैं। अब उसके बाद मैंने स्टार्ट करा है एक्सटेंशन जो मैंने लगाई